15 शाबान के हवाले से वजाहत फरमा दें। भाई जान, 15 शाबान को लोगों ने शब बरात का नाम दिया हुआ है। 15 शाबान को मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी नबवी ज़िंदगी एक मरतबा भी 15 शाबान की रात को कोई स्पेशल इबादत नहीं की है। पूरी नबवी ज़िंदगी एक मरतबा भी 15 शाबान की रात को आपने कोई स्पेशल इबादत जो अगली पिछली रातों में ना करते हों और इस रात में आपने कोई स्पेशल अमल किया हो, ऐसी कोई रिवायत हदीस के ज़ख़ीरे में सही सनद के साथ दुनिया में मौजूद नहीं है। और ना ही खुलफाए राशिदीन में से किसी खलीफा राशिद ने 15वीं शाबान की रात को कोई स्पेशल इबादत, कोई स्पेशल अमल किया हो जो वो आगे पीछे वाली रातों में ना करते हो। ऐसा खुलफाए राशिदीन के दौर में और सहाबा की जिंदगियों में कहीं भी इसका नामो निशान नहीं मिलता है। अगर 15वीं शाबान की रात में कोई स्पेशल इबादत होती तो अल्लाह के नबी क्या करते कि ना करते? प्यारे पैगंबर के बाद अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह अन्हो, उमर फारूक रदी अल्लाह अन्हो, उस्मान गनी रदी अल्लाह अन्हो, अली अल मुर्तज़ा रदी अल्लाह अन्हो, सादो सईद और अबू हुरैरा इब्ने अब्बास, हसन हुसैन रदी अल्लाह अन्हुमा, क्या वो ना करते इस दिन की स्पेशल इबादत? किसी एक से भी साबित नहीं है। तो जो काम अल्लाह के नबी ने नहीं किया, सहाबा ने नहीं किया, और ना ही कोई स्पेशल काम इस 15वीं शाबान के दिन को अल्लाह के नबी से साबित है। पूरी नबवी जिंदगी ना सहाबा से साबित है। मैं जिम्मेदारी से अल्लाह के फजल से यह कह रहा हूं, कोई एक सही रिवायत दुनिया के अंदर मौजूद नहीं है, ना मरफू ना मौकूफ, जिसमें अल्लाह के नबी का या सहाबा का कोई स्पेशल अमल साबित हो कि वो उन्होंने 15वीं शाबान की रात को किया या 15वीं शाबान के दिन को किया। रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा रोज़ा रखते थे अय्याम बीज का। अय्याम बीज होते हैं हर चांद की 13, 14 और 15 तारीख, इसके रोजे रखते थे रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अय्याम बीज के जो हमेशा रोजे रखता है वो रोजा रख ले 15 शाबान के दिन का। बाकी रसूलुल्लाह सल्लम क़यामुल लैल करते थे, रात को क़याम करते थे, जो तहज्जुद पढ़ते थे वो 15 शाबान की रात को भी पढ़ ले, जो जिसका मामूल है पढ़ना वो आम मामूल के मुताबिक कर ले। इसके अलावा इसको इस रात को कोई स्पेशल इबादत करना, चरागां करना और स्पेशल एहतिमाम करना, ये भी दीन के अंदर इजाफा है जिसकी इस्लाम के अंदर कतअन गुंजाइश नहीं है। लोग इसको नेकी और सवाब समझकर करते हैं। जो काम नेकी और सवाब समझकर किया जाए और उसके करने की किताबुल्लाह में और सुन्नत रसूलुल्लाह में दलील ना हो, वो काम बिदअत कहलाता है। तो ऐसा कोई भी अमल वो बिदअत बन जाएगा। कुछ लोगों ने मौजू और इंतहाई ज़ईफ रिवायात को बुनियाद बनाकर इस रात को शब बरात बनाया हुआ है और वो समझते हैं कि इस रात के अंदर तकदीरें लिखी जाती हैं, मरने और जीने के फैसले होते हैं और रिज़्क लिखा जाता है। ये सारा कुछ ही बेबुनियाद है। जो तकदीरें लिखी जाती हैं सालाना वो लैलतुल कदर की रात में होती है, और लैलतुल कदर की रात शाबान के महीने में नहीं आती, वो लैलतुल कदर रमज़ानुल मुबारक के महीने में, रमज़ान के आखिरी अशरे में आती है। आखिरी अशरे की ताक रातों में से कोई रात होती है लैलतुल कदर की रात, जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद नाज़िल किया था, वो है लैलतुल कदर। वो है तकदीरों वाली रात जिसमें सालाना तकदीरों के फैसले अल्लाह रब्बुल आलमीन फरिश्तों से लिखवाते हैं और लिखे जाते हैं। किसी के जीने मरने का फैसला लिखा जाता है, रोजियां तकसीम का फैसला लिखा जाता है, वो लैलतुल कदर की रात में होती है। और लैलतुल कदर की रात 15 शाबान की रात को नहीं कहते, वो लैलतुल कदर की रात वो है जिसमें अल्लाह ने कुरान उतारा है, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कदर वमा अदराका मा लैलतुल कदर लैलतुल कदर खैरुम मिन अल्फ शहर। तो वो रमज़ानुल मुबारक के महीने में है, क्योंकि कुरान में अल्लाह ने कहा इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारकतिन, हमने कुरान को बाबरकत रात में उतारा है। इन्ना कुन्ना मुंदिरीन, तो ये लैला मुबारका फीहा युफरकु कुल्लु अमरिन हकीम, ये इससे मुराद ये लैलतुल कदर है जिसमें कुरान उतरा। और कुरान रमजान के महीने में उतरा, जिस तरह अल्लाह ने फरमाया शहर रमज़ान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान। तो ये 15 शाबान की को शब बरात के नाम से जश्न मनाना, इसकी रात की कोई स्पेशल इबादत करना और इसके दिन का स्पेशल रोज़ा रखना, ये दीन के अंदर इजाफा है जिसकी इस्लाम के अंदर गुंजाइश नहीं है।